तो बाबा अभी तो दिवाली आने में 2 महीना देरी है। हाँ बेटा, तब तक हम जाते हैं, घूम फिर के आएंगे। परिवार के लोग निराश हो गए कि महात्मा का तो काम है मंदिर बनवाना, ये तो चला गया, अब लौट के नहीं आएगा। सारे लोग निराश हो गए परिवार के। लेकिन महात्मा थे असली। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले महात्मा आ गए उस गांव में। खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि महात्मा आ गए, महात्मा आ गए। 2, 4, 10 गांव के लोग उत्सुक थे कि महात्मा कैसे स्वर्ण मुद्रा निकालेगा। दिवाली के दिन ठीक 12 बजे से पहले 11 बजे महात्मा बोले कि सुनो, कुदाली खंती की व्यवस्था करो, चलो शिवाला के पास। तुझे मुद्रा चाहिए ना 25,000? हाँ बाबा, चलो हम निकलवा देते हैं। बहुत लोग जुट गए, हजारों हजार की भीड़ जुट गई उस दृश्य को देखने के लिए कि कहीं बाबा फिर से तो मंदिर नहीं तोड़वाएगा। जब ठीक दिवाली के दिन 12 बजे का समय हुआ और गुंबज की परछाई जहां पड़ी, बाबा बोले जल्दी से चिन्ह लगा, यहीं पर वो कलश गड़ा हुआ है 25,000 स्वर्ण मुद्रा वाला। जल्दी चिन्ह लगा और उस परछाई के पास चिन्ह लगाया गया। कुदाल से खोदा गया, एक कलश निकला, उस कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्रा निकली। तो शास्त्र को पढ़ो, लेकिन दिमाग रख के पढ़ो, भगवान को प्रणाम करके पढ़ो, तब तो शास्त्र का अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, लकीर का फकीर मत बनो और दूसरे के बात पर मत चलो। अभी जो कथा में आप रसपान कर रहे हो, इस पर चिंतन कर लेना, विचार कर लेना। आत्मा जिस बात पर गवाही दे उसी पर चलने का प्रयास करना, कल्याण हो जाएगा। परमहंस ने कहा है, क्या कहा है? ए संसारे बोका के, इस संसार में मूर्ख कौन है? ए संसारे बोका के पौरे बुद्धि चौले जे, जे दूसरे के बुद्धि पर चलता है। संतों की वाणी है, कथा खूब सुनो, लेकिन एक बार मेरे कहे हुए बातों पर चिंतन जरूर कर लेना। कोई सीधे कह दे और तुम मान लो, फिर तो भेड़िया घसान वाली बात हो जाएगी। किसी के कहे पर एक बार सोच विचार लो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। याद रखना, हुआ वाली बात मत करना, सोच विचार करके कदम बढ़ाना। भोजपुरी में एक कहावत है, क्या? घरी में घर छूटे 9 घड़ी भदरा। हमने के बड़ा कहने जाई कहावत। इस कहावत का क्या अर्थ है कि यदि मन में बढ़िया काम करने की इच्छा हो जाए, कथा करवाने की इच्छा हो जाए, किसी को भोजन करवाने की इच्छा हो जाए, दान देने की इच्छा हो जाए, तुरंत कर डालो। ये मत देखो कि अदरा है कि भदरा है कि खराब नक्षत्र है कि बढ़िया नक्षत्र है। उसी समय कर डालो। बढ़िया काम करने की इच्छा जब मन में जग जाए, बिल्कुल उसी समय तैयार हो जाओ, क्योंकि कल को किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कहीं पंचांग देखने के चक्कर में पड़ गए और 15-20 दिन का खराब नक्षत्र बता दिया गया, तो अब कल वो बढ़िया काम होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। खराब काम को कल के भरोसे टालो और अच्छे काम को जितना जल्दी हो कर दो। प्रमाण है इसका। चतुर्मासा जब बीत गया और सुग्रीव सीता की खोज के लिए नहीं आया, तो रामचंद्र जी को थोड़ी गुस्सा आ गई और लक्ष्मण से रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण, सुग्रीव अपने वचन को भूल गया। वो बोला था कि चतुर्मासा के बाद हम सीता की खोज करवाएंगे, और वो ऐसो आराम में डूब गया। उसे पता नहीं है जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है,
वो बाण आज भी मेरे तरकस में है, सुबह मैं सुग्रीव को मारूंगा। गुस्सा अभी हो रही है, मारोगे सुबह। 12-14 घंटे के बाद लक्ष्मण जी बड़ा कस के जोर से हंसे इस बात पर कि सुबह मारेंगे। भगवान श्री राम बोले, करे लक्ष्मण तू क्यों हंस रहा है? तो भैया इसीलिए हंस रहे हैं कि गुस्सा अभी हुई है और तुम सुबह मारोगे। क्या सुबह तक गुस्सा रहेगी? बोलो, कम से कम गुस्सा ही करना था तो गुस्सा का ट्रेनिंग हमसे ले लेते। हम तो गुस्सा के मास्टर हैं, क्रोध के मास्टर हम हैं, ट्रेनिंग हमसे ले लेते। तो रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर वहां पर उपदेश दिया कि लक्ष्मण, जब मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाए तो काम को कल के भरोसे टाल देना चाहिए। उस समय कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, कल के भरोसे टाल दो, मामला बिगड़ने से बच जाएगा। अरे जाओ जाओ, सुग्रीव को बुला के लाओ। तब हनुमान जी, लक्ष्मण जी, आप तो कथा जानते ही हैं, सुग्रीव को लेके आए, सीता की खोज की गई। एक एक चौपाई रामचरितमानस का ज्ञान का भंडार है, बशर्ते कहने वाला वैसा वक्ता मिल जाए तो, और नहीं तो लोग शादी या विवाह जन्मदिन में गीत गवा के पार कर देते हैं 9 दिन। एक ज्ञान तक तो देना है, ज्ञान देने के लिए हम बैठे हुए हैं, हम भजन के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि राम कथा कहने वाला सचमुच कोई वक्ता मिल जाए, ओह आनंद आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने रखा कि शास्त्र के बात पर चिंतन करके, विचार करके आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा शास्त्र प्रत्यक्षवाद नहीं है, परोक्षवाद है। अब हम लोग 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करें, फिर कथा में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।